ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले बात है कि हमको एक क्या गिवन है, कंटेनर दे रखा है और वो किस शेप का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, चलो अब क्या कह रहा है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलो, और हाइट क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे दिया हमारी, क्या है इसकी हाइट, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से लिख लो R इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर मिल गया और सिलेंडर की हाइट क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसमें देखो क्या हमारा फुल है, इसमें आइसक्रीम भी है, ऐसे फुल ऑफ आइसक्रीम। इस पूरे जो कंटेनर में सिलेंड्रिकल शेप का है, इसमें क्या भरा हुआ है, फुल विथ आइसक्रीम है। ये पूरा का पूरा इसमें आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। इस आइसक्रीम को किस में फिल्ड करना है, कोन्स में। तो सपोज हम यहाँ पे एक, जैसे ये क्या बना लो, एक कोन बना लिए, ये ऐसे कोन, इसको किस में फिल करना है, कोन में दे रखा है। ऑफ हाइट, इसकी हाइट क्या है, 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट आपकी है ये 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो कोन की हाइट क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर, और कोन का डायमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर। आगे देखो, ठीक, हैविंग अ हेमी स्फेरिकल शेप्ड ऑन द टॉप, और इसी के ऊपर जो है, कोन के ऊपर ऐसे एक हेमी स्फेरिकल शेप बना हुआ है। बात आ रही है समझ में। जो अक्सर जाते हो किसी पार्टी में, तो जो सिलेंड्रिकल किस टाइप का होता है, जो आइसक्रीम रहता है सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा रहता है, उसी में से निकाल के आइसक्रीम किसमें फिल किया जाता है, कोन्स में। ठीक, अब देखो तो इसमें पूछ क्या रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो इसमें हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ कोन्स। तो इसमें बहुत सारे कोन्स ऐसे बनेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोन हैं जो क्या हो जाएंगे, फुल विथ क्या हो जाएंगे, आइसक्रीम। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, बहुत सारे कोन हैं ऐसे। ठीक, जो क्या हो रहे हैं, इससे आइसक्रीम से क्या हो रहे हैं, फुल किए जा रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या बताना है, यही नंबर ऑफ कोन्स बताना है कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ कोन होंगे। तो सपोज दिस प्लस ये मान लो कि टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, n। यही नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 कितने में हम इसमें से जो आइसक्रीम निकल रहा है उसको भर सकते हैं। तो बस ये ध्यान देना है कि इसमें करोगे क्या, समझने वाली बात। जो आइसक्रीम है कंटेनर में, वो क्या आपका शेप गेन करेगा, वॉल्यूम। तो जो पूरे आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा ना, दिस कोन के वॉल्यूम के प्लस दिस कोन के वॉल्यूम के प्लस दिस कोन के वॉल्यूम के प्लस दिस कोन के, तो टोटल अगर हमारे पास n कोन्स बन जाएंगे तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या कर लोगे, 1 कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। यही तो पूछ रहा है। तो वहाँ से आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो इसको लिख लो कि लेट n कोन्स बी फिल्ड। इसको लिख लो कि लेट n कोन्स बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, पहले स्टेप में हमने लेट कर लिया कि लेट इन कोन्स बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। चलो अब इसको हम ऐसे रख कर दे रहे हैं। ठीक, टोटल कितने कोन्स ले लिए हम, n कोन्स ले लिए। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ये लिख लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इंटू, अब देखो n इंटू यहाँ पे क्या करोगे, देखो
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा आपका हेमीस्फीयर, क्योंकि कोन के ऊपर किस शेप का बन जा रहा है, हेमीस्फेरिकल शेप का। तो ये लिख लो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ आपका क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर। ठीक, ये हो गई वैल्यू। चलो तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या करोगे, फार्मूला लिख लो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर क्या लिख लिए, एच। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ना, यहाँ पे देखो कोन का रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6/2 इक्वल टू 3। सपोज इसको हम r1 लेट कर लिए हैं, तो हेमी स्फीयर का भी रेडियस क्या होगा, ये r1 ही होगा। तो रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर, यहाँ पे दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, कोन। ये लिख लो n इंटू फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, यहाँ पे लिख लिए पाई r1 स्क्वायर एच। इसके रेडियस को हम पहले r1 लेट कर ले रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा 2/3 पाई r1 क्यू, क्योंकि रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ किसका, हेमीस्फीयर, दोनों क्या है, सेम है। ओके, अब यहाँ से देखो क्या करोगे, अब इसको हम वैल्यू पुट करते चले जाओ, पाई इंटू यहाँ पे r की वैल्यू क्या आई है, 6, तो इसको हम लिखें 6 इंटू 6, और h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 इक्वल टू n, और यहाँ से हम पाई को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब देखो पाई कॉमन लिए तो r1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एच, एच इक्वल टू क्या है 12, प्लस 2/3 इंटू r1 क्यूब, r1 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो इसके आगे क्या करोगे, अब इसको एक एक कैलकुलेशन हम सॉल्व करते चले। चलो तो अब राइट डाउन कर लो। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल टू, यहाँ देखो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 3 जा आपका n इंटू ब्रेकेट में हो जाएगा 36, प्लस आपका 3 3 जा 9 2 जा ये 18 हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिख लोगे, ये हो गया आपका n इंटू 54, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 15। ठीक, अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 36 इंटू 15 अपान क्या हो जाएगा 54। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 54। अब इसको सॉल्व कर लो, ये जब सॉल्व करोगे तो ये 6 6 जा, ये 9, ठीक, फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 2 जा इक्वल टू 10। यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गई, n की कितनी वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ से n इक्वल टू 10, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ कोन्स कितने हो जाएंगे 10। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो सबसे पहली बात या इस क्वेश्चन में हम लोग ये समझेंगे कि मान लो कि हमारा ये क्या है, एक ऐसे सिल्वर कॉइन है, ठीक, सिल्वर कॉइन, इसका शेप मेन समझना है, ठीक, ये कुछ इस शेप का होगा ना, सिल्वर कॉइन, ठीक है, ये सिल्वर कॉइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि सिल्वर कॉइन का जो शेप होगा किस शेप का होता है, ये मेन चीज़ समझना है। जैसे ही आप कॉइन देखोगे तो आपके मन में आएगा कि अरे ये तो सर्कल के शेप का होता है। नहीं, मेन अगर आप यहाँ पे ये समझ लेंगे कि हमारा जो सिल्वर कॉइन होता है उसका शेप क्या होता है, तो देखो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो क्या करो कि एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखते चले जाओ, तो देखो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। ठीक है, किस शेप का बनता है, सिलेंडर। अब उसको ध्यान से देखो, सर्कल तो सिर्फ ऊपर वाला बनेगा ना, उसकी कुछ थिकनेस होती है, उसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, उसकी कुछ हाइट होती है। तो किस शेप का होगा, मतलब ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल और बीच में कुछ हाइट, देन वो क्या बन जाता है, आपका सिलेंडर बन जाता है। तो हमारा जो कॉइन होगा, सिल्वर कॉइन, ये किस शेप का होगा, सिलेंडर,
सिलेंडर के क्या हो जाएगा, शेप का होगा। बस यही समझना था इस क्वेश्चन में। अब इसका देखो सिलेंड्रिकल शेप का है, इसका क्या दे रखा है आपका, सिल्वर डायमीटर दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो रेडियस, सबसे पहले लिख लो रेडियस ऑफ सिलेंडर, या इसको क्या लिख सकते हो, क्वाइन, इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.7/2। ठीक, 1.7/2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 175/200। ठीक, तो इसको क्या लिख लोगे, 25 से कट जाएगा तो 7/8। तो यहाँ पे इसका रेडियस r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/8 सेंटीमीटर। और देखो क्या दे रखा है, आप थिकनेस, इसकी थिकनेस मतलब इसकी हाइट h इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 mm। तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, 2 mm को किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 2/10 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। तो हमें जो क्वाइन है किस शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का, उसका हमें क्या मिल गया, उसका हमें रेडियस मिल गया और फिर क्या मिल गई, उसकी हाइट मिल गई। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आओ कि हमसे आखिर पूछ क्या रहा है। ठीक, देन अब क्या कर रहा है कि देखो हाउ मेनी सिल्वर क्वाइन ऑफ डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस दिस मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन। मतलब ये कर रहा है ना कि कितने क्वाइंस को, बहुत सारे क्वाइंस हैं, ठीक है, तो हम कितने क्वाइंस को क्या करें, मेल्ट कर दें कि हमें इस डायमेंशन का क्या मिल जाए, क्यूबाइड। ऐसे हमको क्या मिल जाए, क्यूबाइड, ये वाला शेप हमें ऐसे क्यूबाइड मिल जाए। और क्यूबाइड का क्या दे रखा है, 5.5। ठीक है, तो ये मान लो 5.5, 10 ये नहीं होता है, 10 मान लो कि ये है और ये 3.5। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसका क्या दे रखा है, क्यूबाइड का हमें ये शेप दे रखा है। ठीक है, तो देखो, तो इसमें मेन समझने वाली बात यह है कि कितने क्वाइंस को आप मेल्ट करोगे कि इस डायमेंशन का हमें क्या बनाना है, क्यूबाइड बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ भी n की वैल्यू पूछ रही है, तो लिख लो कि लेट n सिल्वर क्वाइन, लेट n सिल्वर क्वाइंस, ठीक है, क्वाइंस, ठीक है, मस्ट बी, लेट n सिल्वर क्वाइन मस्ट be melted to form a cuboid, ठीक है, कि n क्वाइंस को क्या करोगे, मेल्ट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस डायमेंशन का क्या मिल जाएगा, क्यूबाइड मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मेन क्वेश्चन में करोगे क्या, तो फिर यहाँ पे लिख लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बस यही चीज़ तो समझना है। इसमें लिख लो कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इक्वल टू क्या लिख लोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आपके तो वैल्यू पुट करते चले जाए, तो n इंटू ये हो जाएगा πr² h इंटू l इंटू b इंटू h, फार्मूला पुट कर दिए, n इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या आई थी आपकी 7/8 इंटू h की वैल्यू थी आपका 1/5 का होल स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, इसके बाद से देखो L की वैल्यू क्या है, इसका क्या था डायमेंशन आपका 5.5 इंटू 10 इंटू क्या है आपका 3.5। अब चलो एक एक वैल्यू पुट करते चले जाओ। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट अपन लिख रहे हैं n इक्वल टू, नीचे वाले का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5 और होल अपान आपका क्या हो जाएगा, ये देखो 22 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें केक है ना, एक एक वैल्यू पुट कर दो। 7/8 का होल स्क्वायर है तो यहाँ 28 आएगा, तो 28
777 तो ये 777 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो 7 से 7 आपका कट गया। ठीक, 2 से करोगे तो ये 11 और ये आपका क्या हो जाएगा 4। अब देखो 11 से इसको कर लो तो 11 5 जा 0.5। ठीक, 7 से ये कर लोगे तो ये आपका आ गया 0.5। तो अब यहाँ पे देखो इक्वल टू, अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ गई, 0.5 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 10 से कर लोगे तो ये 5, तो 2.5 इंटू ये 4 कर लो और ये क्या हो जाएगा आपका 40। तो अब देखो इससे करोगे तो 2 इंटू 5 कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 कॉइन्स। ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 400। तो हमसे यही पूछ रहा था ना कि हाउ मेनी कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 400 कॉइन्स को जब आप मेल्ट करोगे तो ये इस शेप का क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछ रहा है, अ सिलिंड्रिकल बकेट, एक बकेट है किस शेप का है, सिलिंड्रिकल के शेप का है। ठीक, 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। तो चलो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक सिलिंड्रिकल शेप का क्या बना लिए, ये बकेट है हमारे पास। ठीक, ये हो गया हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप का क्या है, बकेट है। बकेट में क्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो इसका क्या पहले ले लो, ये हाइट हो गया, एच क्या दिया 32 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या है आपका, ये है आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें क्या आपका भरा हुआ है, सैंड है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है सैंड। ठीक, ये क्या है आपका सैंड। ठीक, फिल्ड विथ सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। इसको क्या किया जा रहा है ना, इस पूरे बकेट को क्या किया जा रहा है, एम्प्टी किया जा रहा है, मतलब इसके इसमें जितने सैंड है इसको क्या करा जा रहा है, अर्थ पे गिरा दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हिप। जब इस क्या करा जा रहा है, इसको ग्राउंड पे ऐसे गिरा रहे हो तो किस शेप का बन जा रहा है, कोनिकल के शेप का ये बन जा रहा है। तो नीचे क्या कर लो, एक ऐसे कोन बना लो, ये हमारा इस सैंड पे गिरने से क्या बन गया हमारा, कोन के शेप का ये डायग्राम बन गया। चलो अब देखो कोन में क्या दे रखा है, ऑफ द सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर। अब कोन की जो हाइट है आपका क्या दे रखा है, कोन की हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप। अब जो ये हिप बना है ना कोन के शेप का, इसका क्या बताना है, हाइट, और क्या बताना है स्लैंट हाइट, रेडियस एंड क्या बताना है स्लैंट हाइट। तो इसको लिख लो कि लेट रेडियस बी आर एंड स्लैंट हाइट बी एल ऑफ द हिप। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक, इसका रेडियस क्या लेट कर लिए आर और स्लैंट हाइट क्या लेट कर लिए एल। चलो बस इसमें यही समझना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या हो जाएगा कोन, सेम वही कंसेप्ट जा रहा है। तब यहाँ पे लिख लो सीधे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या लिख लो सिलेंडर। चलो अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे आर क्या लेट कर लिया, रेडियस क्या लिए हैं आर लिए हैं, तो पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है आपका, ये है आपका 24। डायरेक्ट क्या करेंगे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द
कोण। तो कोण का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर लो पाई, और यहाँ पे देखो आर की वैल्यू क्या है 18, ये लिख लो 18 इंटू 18 और इंटू एच की वैल्यू क्या है आपकी, ये 32 वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है ना, मेनली हमको आर बताना है। तो सबसे पहला काम पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको चाहो तो इससे कट कर दो, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लो आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपान क्या हो जाएगा आपका ये 8, तो 8 4 जा, ठीक। तो 8 4 जा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये राइट डाउन कर लो, आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, 4 को हम ब्रेक कर लिए 2 इंटू 2 के फॉर्म में, और फाइनली हमको बताना क्या है आर। तो आर क्या करोगे, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, आर इक्वल टू, ये हम लिख लिए अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से देखो 2 18 की जगह एक 18 ले लोगे, 2 2 की जगह पे ये दिस वन, तो 18 इंटू 2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, तो इस कोण का आपका क्या मिल गया, रेडियस क्या मिल गया 36 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, स्लैंट हाइट बताना है। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब लिखो इसको स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट यहाँ से ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ से एल इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो एच की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, एच इक्वल टू क्या है 24, ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या आया आपका 36 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक वैल्यू पुट करते चले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 576 और प्लस आपका 1296। ओके, ये वैल्यू क्या किया पुट कर लिए। अब देखो नेक्स्ट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ये आ जाएगा 1872, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 144 इंटू ये 13 हो जाएगा, और इसको हम ये लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 13। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट से एक 12 क्या हो जाएगा बाहर, और ये अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो 12 अंडर रूट क्या हो गया आपका 13 सेंटीमीटर इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हिप, ठीक है। ओके, चलो।